से जो है जयराम महतो ने खुली बातों को कहा कि इस तरह से माफियाओं का सफाया होना चाहिए और एसडीपी महोदय का जो है एसडीपीओ महोदय का ठीक होने से पहले जो है अपराधियों का सलाखों के पीछे होना चाहिए। वाकई में वैसे ही हुआ, महज हमें लगता है कि वो ठीक भी नहीं हुआ होगा अच्छा से। और ये जो है 15 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगमारा में जिस तरह से एसडीपीओ महोदय के साथ कोयला माफियाओं ने जिस तरह से हालत गंभीर किया था, उनके साथ मारपीट किया था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, वो कारू यादव जो है गिरफ्तार हो चुका है। और गिरफ्तार होने के साथ ही साथ और 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 9 केसें दर्ज हुई हैं, 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जिन माफियाओं को लगातार जो है 30 पुलिस बलों के द्वारा खोजबीन की जा रही थी, वो पुलिस कर्मियों ने जो है धनबाद पुलिस ने जो है कारू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जयराम महतो ने जिसके लिए आवाज़ उठाया था, जिस एसडीपीओ महोदय के पक्ष में लेकर आवाज़ उठाया था, वो कारू यादव जो है गिरफ्तार हो चुका है। अब देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि कोयला माफियाओं का संरक्षण क्या सरकार दे रही है, जो इतना मन बदल चुका है, जिसकी वजह से जो है इस तरह से झड़पें देखने को मिल रही है। कहीं कहीं बमबारी हो रही है, कहीं गोलीबारी चल रही है, कहीं भी किसी को फूंक दिया जा रहा है। अब देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि इस तरह का माफियाओं का राज झारखंड में कब तक चलेगा। तमाम लोगों की तमाम खबरों को अब तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बाघमारा से जिस तरह से खबरें आई थी, वो खबरों का अब खत्म होने की कगार में है। कोलियारी से जो खबर उठ के आई थी, वो अब हमें लगता है कि थमने का नाम लेगा। और जिस तरह से जिन जिन लोगों ने इन कारू यादव के साथ साथ जिन अपराधियों का जिस तरह से जिक्र हो रहा था कि इस तरह से घटनाक्रम नहीं होना चाहिए, वाकई में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तमाम खबर को अब तक हम विस्तृत से रखने की कोशिश करेंगे। बाघमारा झड़प को लेकर जिस तरह से जो है मुख्य आरोपी को खोजा जा रहा था, कारू यादव को, वो फिलहाल जो है पकड़ा जा चुका है। धनबाद पुलिस ने उन्हें जो है जमुई के बिहार से जो है उन्हें पकड़ लिया है। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तमाम लोगों ने ये आश्वासन दे रहे थे कि जिस तरह से मुख्य आरोपी है, उसके साथ साथ जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से एसडीपी महोदय का एक मारपीट होना, उसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करना, उसे जो है एक हॉस्पिटलाइज करना, इसमें जो है आरोपी का जो मन था वो बदल चुका था, बढ़ चुका था। जिस वजह से जो है इस तरह से एसडीपीओ महोदय के साथ इस तरह से घटनाक्रम अपनाना, ये बहुत दुखद घटना थी। उसके बाद लगातार जो है झारखंड के तमाम लोग जो है इस चीज़ का मांग कर रहे थे कि ये जो घटनाक्रम जिन्होंने भी अपनाया है, चाहे वो कारू यादव क्यों ना हो, चाहे कोई भी कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, उस माफिया को पकड़ के जो है सलाखों के पीछे होना चाहिए। उसी को लेकर जिस तरह से बाघमारा का जिस घटना को लेकर लगभग 3-4 दिन 5 दिन के बाद जो है कारू यादव जो है बिहार के जमुई से पकड़ा चुका है। और पकड़ने के साथ ही साथ जो है उसके साथ और भी 14 लोगों का गिरफ्तारी हुई है। 14 लोगों का गिरफ्तारी के साथ साथ उनके साथ जब छापेमारी किया गया, तो उस छापेमारी में उन 14 लोगों के छापेमारी जब करने जा रहे थे, उसी बीच जो है बहुत सारी चीज़ों का भी बरामदगी की गई है, जिसमें से जो है 7.65 mm का एक देसी पिस्टल, साथ में जो है 7.65 mm का 5 जिंदा गोली, उसके बाद 3 मोबाइल जो है उसके साथ बरामदगी की गई है। उसी में अगर बात करें तो कारू यादव जो है धनबाद पुलिस ने बिहार के जमुई से गिरफ्तार किया है। उसी के साथ साथ जो है धनबाद पुलिस ने ये 30 टीम गठित किया था इन तमाम जो माफियाओं को पकड़ने के लिए, इन अपराधियों को पकड़ने के लिए 30 पुलिस टीम का जो है गठित किया गया। तभी जाके जो है 4-5 दिनों के बाद ये अपराधी जो है पकड़े गए हैं। साथ ही साथ जो कुछ नाम है, जो लोग इन मामलों को लेकर इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से जो है वीरेंद्र यादव हैं, महेश कर्मकार हैं, रवि विश्वकर्मा हैं, अजय पासवान है, रामलखन महतो हैं, शशि कुमार हैं, पासवान है, कुमार अधिक यादव है। ये तमाम लोग जो है इस बाघमारा झड़प के बाद जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से लगातार जो है 4-5 दिनों से खोजबीन के बाद जो है एक बड़ा पुलिस को जो है ये हाथ लगा, जिस तरह से जो है 15 लोगों का गिरफ्तारी हुई है। कुछ नाम आपको हमने गिना दिए हैं, लेकिन इस बात को देखना और सुनना बड़ी ही दुखद घटना लगी। महोदय के साथ इस तरह से घटनाक्रम सामने अपनाना, कोयला माफियाओं से ताल्लुकात होना, ये चीज़ें जो है बहुत
सटीक नहीं बैठ पा रहा है कि जिस तरह से बमबारी होता है, गोलीबारी होता है, बाइकों को फूंक दिया जाता है और साथ में कोई भी ऐसे विधायक जो नहीं होते हैं कि इनके विपक्ष में कोई खड़े होते हैं, इस तरह का घटनाक्रम को कोई दबाने का काम करता है। सब कोई जो है मुंह बंद करके चुप रहते हैं। और लेकिन जिस तरह से जो है जयराम महतो ने खुली बातों को कहा कि इस तरह से माफियाओं का सफाया होना चाहिए और एसडीपी महोदय का जो है एसडीपीओ महोदय का ठीक होने से पहले जो है अपराधियों का सलाखों के पीछे होना चाहिए। वाकई में वैसे ही हुआ, महज हमें लगता है कि वो ठीक भी नहीं हुआ होगा अच्छा से। और ये जो है 15 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है तमाम झारखंड वासियों के लिए कि कोई अगर किसी के लिए आवाज़ उठाता है और आवाज़ उठाने के साथ साथ उसमें कोई फीडबैक निकल के आता है, फीडबैक ये कहे कि 81 विधायकों में से 80 विधायक चुप रहा और एक विधायक ने आवाज़ उठाया और साथ साथ में पुलिस जो बल थे, तमाम जो बड़ी अधिकारी थे, उन्होंने आवाज़ उठाया। उनकी अथक प्रयास के बाद जो है ये 15 लोगों का गिरफ्तारी हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो गोलीबारी हुई थी, बमबारी हुई थी, जो लोगों में जो झड़प हुआ था, उस झड़प में जो है बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुई हैं, बहुतों का बाइकों को फूंक दिया गया था। ये तमाम खबरों को जो है अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखने से पहले लोग डरते थे, लेकिन जब विधायक कोई पुलिस अधिकारी इस तरह से अगर इस घटनाक्रम को अंजाम देने के पीछे वाले लोगों को अगर पकड़ने में लग जाती है तो शायद हमें लगता है कि झारखंड में आपराधिक दृष्टिकोण से जिन जिन मामला को देखा जाए वो कम होता दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ ये बताया जा रहा है कि कारू यादव जो है वो जेएमएम के नेता है, जेएमएम से ताल्लुकात रखता है। लेकिन इस पर सरकार को भी पहल करनी चाहिए, इसमें पुष्टि करनी चाहिए कि आखिरकार क्या कारू यादव जो है जेएमएम से ही ताल्लुकात रखता है, क्या सरकार में रहे लोगों को जो है सरकार संरक्षण दे रही है। इस तरह से घटनाक्रम को क्या अंजाम देने के लिए सरकार भी क्या कुछ आवाज़ नहीं उठा रही है। ये तमाम चीज़ों की खबरों को आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन चीज़ों को लेकर झारखंड में एक माहौल सा बन गया था कि आखिरकार इस तरह से एक पुलिस अधिकारी के साथ जो है एक माफियाओं का राज जो है अड्डा जमाना, उसके साथ बमबारी करना, मारपीट करना, उसे हॉस्पिटलाइज करना, ये कहीं ना कहीं एक सही साबित हुआ। और उसमें जो है अपराधियों को सज़ा काटनी भी पड़ सकती है, उन्हें सलाखों के पीछे जाना भी पड़ सकता है क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम चीज़ों की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।